बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू पालक की रेसिपी लाया हूँ जो बहुत मज़ेदार बनता है। और आज मैं आपको देहातों में जो आलू और पालक बनते हैं बिल्कुल सेम वही तरीका वही स्टाइल में आज मैं आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने पालक लिया है जिसको पहले हमने तकरीबन 2-3 बार अच्छे तरीके से धो लिया है। 2 से 3 मरतबा आप दोस्तों ने ज़रूर इसको अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी, गर्द व गुबार वगैरह होती है, तो ये इससे अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। पालकों को अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको हमने छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया है और इसको हमने एक कढ़ाई में शामिल किया है। और इस कढ़ाई में हमने सादा पानी ऐड किया है, तकरीबन 2 गिलास यहाँ पर हमने सादा पानी इसमें शामिल किया है। और अब हम पालकों को अच्छे तरीके से उबालेंगे। तो इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे अच्छे तरीके से उबालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है, यानी पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से कूटेंगे। तो जनाब, अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने अच्छे तरीके से कुट लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम साग को नीचे उतारेंगे और इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने घी को अच्छे तरीके से गर्म किया है। घी में हमने तकरीबन 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक को हमने 1 मिनट तक फ्राई किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर को। टमाटर को हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। टमाटरों को शामिल करने के बाद हम टमाटरों को लहसुन और अदरक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, ताकि हमने जो टमाटर कढ़ाई में शामिल किया है ये भी अच्छे तरीके से पक जाए, यानी तैयार हो जाए। तो अब हम इस पर ढक्कन रखकर यानी इसको कवर करके हम इसको पकाएंगे। इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और हमारे जो टमाटर है ये गल चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों को। तो यहाँ पर हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है गरम मसाले का पाउडर। यहाँ पर हमने 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर इसमें शामिल किया है और 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का हमने इसमें शामिल किया है। मसालों को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम हस्ब ज़रूरत नमक भी इसमें शामिल करेंगे। नमक भी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों, आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और हर किसी को इसका जायका पसंद आता है। और वैसे भी ये एक हेल्थी रेसिपी है। तो टमाटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू को। यहाँ पर हमने आलू लिए हैं जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आलू को भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च को। कुटी हुई लाल मिर्च भी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। कुटी हुई लाल मिर्च की जगह आप यहाँ पर हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हो। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी को। यहाँ पर हम तकरीबन आधा कप सादा पानी इसमें शामिल करेंगे, ताकि हमने जो आलू कढ़ाई में ऐड किए हैं ये पानी में अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। यहाँ पर हमने आधा कप सादा पानी इसमें शामिल किया है और इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पानी आलू में शामिल किए थे वो तकरीबन ड्राई हो चुके हैं और हमारे जो आलू है ये भी तैयार है, रेडी है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक के साग को, जिसको हमने पहले अच्छे तरीके से उबाल लिया था। पालक के साग को शामिल करने के बाद अब हम साग और आलू को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग इस रेसिपी में बहुत अहम स्टेप है, क्योंकि जितना हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतनी ही हमारी ये रेसिपी अच्छे तरीके से बन पाएंगी और इसका जायका भी ज़बरदस्त होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलू और साग को एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है, आप इसे देख सकते हो।
और अब हम इसको मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमारे आलू भी ऑलरेडी तैयार है और हमारा जो साग है ये भी ऑलरेडी तैयार है। लेकिन बस हम इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इसलिए पकाएंगे ताकि इसका जो जायका है ये एक दूसरे में अच्छे तरीके से फैल जाए। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साग और आलू को एक दूसरे के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पका लिया है, आप इसे देख सकते हो। और हमारी जो हेल्थी और मज़ेदार रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और हेल्थी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फैमिली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।